तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस कैरेक्टर के हम जिस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या जिस कैरेक्टर का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, वो कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। बहुत ही उसके कितने फैंस है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बहुत ही दबदबा बना कर रखा है उसने अपने फैंस की वजह से। उसे उस जो एक्टर है उसे स्पेसिफिक उस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि नाम है जॉन विक। ठीक है, जॉन विक नाम, जो कि कैनी रीव्स ऐसा कुछ तो एक्टर है, उसने प्ले किया है। जॉन विक ये मूवी है और उसका नाम भी जॉन विक यही होता है। तो बेसिकली हम इस कैरेक्टर को एनालिसिस करने की कोशिश करें कि क्या ये कैरेक्टर है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसका काम है, क्या ये करता है, क्या इसकी साइकोलॉजी है, कितना हद तक ये जा सकता है। तो सब कुछ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि इसका काम क्या है। तो बेसिकली ये काम कुछ ऐसा नहीं करता कि कोई एजेंट होता है, कोई जासूस होता है, कोई डिटेक्टिव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये एक सुपारी किलर होता है। ठीक है, सीरियल किलर नहीं, सॉरी, सुपारी किलर, जो कि लोगों से सुपारी लेता है, बड़े बड़े गैंगस्टरों से, कि दूसरों को उड़ाने का। ठीक है, ये भी कोई पुण्य का काम नहीं करता है, पापी होता है, पर एक इमेज होती है इसकी अपने गैंगस्टर के लाइफ में। इसे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर पहचानते होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टर है वो एकदम ऐसा दिखाया गया है कि एकदम फोकस्ड, लाइफ में एकदम फोकस्ड, एकदम पावरफुल, एकदम निडर, किसी से भी नहीं डरने वाला, अपने गोल के प्रति एकदम फोकस्ड रहने वाला, कोई भी चीज़ इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और एकदम स्मार्टली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने वाला, ऐसा इस कैरेक्टर को दिखाया गया है। इस कैरेक्टर की बात करें तो एकदम मुझे जो खूबी लगी इस कैरेक्टर की, एक तो एक फोकस रहता है अपने हर गोल के, अपने हर जो भी उसको टास्क दिया जाता है गैंगस्टर के द्वारा, किसी को भी किल करना हो उसके प्रति एकदम उसका क्लियर माइंड होता है कि इसको मारना है, मारना है। यानी फिर वो कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी पुण्य वाला हो, देव दान धर्म वाला हो, या कोई भी पापी हो, मारना है मारना है। ठीक है, पैसे लिए तो अपना काम करना है, आपको उसको खलास करना है, ये उसका माइंड एकदम फोकस होता है। फिर वो अगर आप ये सोचो कि उसको एक आदमी की सुपारी दी गई और उसने सुपारी ले ली। ठीक है, और उसके बाद वो गया और उस आदमी ने उसे इमोशनल करने की कोशिश की, फिर भी मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि जॉन विक इमोशनल बिल्कुल नहीं होगा, उस आदमी की बातों में बिल्कुल नहीं आएगा। उसके माइंड में पहले एक बार क्लियर है कि बोल दिया तो बोल दिया, अभी मारना है तो मारना है। फिर वो आदमी चाहे उसके सामने कितना भी रोए, कितना भी उसे इमोशनल करे, उसके माइंड में एकदम फोकस्ड है, इसे मारना है तो मारना है। ये हमको जॉन विक के लास्ट के एंड के जो सीन में है वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब वो लड़का होता है, उसकी गाड़ी उसको कुत्ते को मारता है, वो तो अलग सीन है, लेकिन एंड में वो लड़का बोलने ही वाला होता है, उसका एक शब्द भी नहीं सुनता जॉन विक और उसे गोली मार देता है। ठीक है, एक शब्द भी नहीं सुनता, एक शब्द भी। यही हमको पता लग जाता है कि वो एकदम फोकस्ड है। यानी कि कोई होता दूसरा डिस्ट्रैक्ट माइंड वाला तो उसके 2-3 शब्द तो सुनता वो क्या बोल रहा है, और कुछ तो डायलॉग मार देता और उसे मार देता। लेकिन जॉन विक ऐसा नहीं करता, उनके कुछ एक शब्द बोलने से पहले उसको मार देता है। यही से पता चलता है कि उसके माइंड में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना क्लियर है, कितना फोकस्ड इंसान है, कितना फोकस्ड माइंड है उनका, कितना शार्प माइंड है उसका। ठीक है, और एक बात उसके कैरेक्टर की एकदम लोगों को, फैंस को पसंद आती है, ऐसा मुझे लगता है कि गन्स चलाना। ठीक है, वो हर तरह की गन्स चलाना जानता है, फिर चाहे गन, मशीन गन, अभी मुझे कितने गन के नाम तो नहीं पता, लेकिन मशीन गन, AK-47 कुछ होता है, जो बड़े बड़े बॉम्ब्स की गन भी होते हैं। ऐसा पूरी उसके 3 पार्ट आए अभी तक मेरे ख्याल से। ठीक है, तीनों पार्ट में ऐसी गन नहीं छोड़ी उसने जो कि वो नहीं चला जानता। हर तरह की गन उसने ट्राई की है, हर तरह के चाकू उसने ट्राई किए, बहुत उसने ट्राई किया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस की बात करो तो बिल्कुल बड़ा घर है उसका, बहुत अमीर आदमी है, बिल्कुल ऐसे सुपारी किलर देता है तो उसको पैसे तो मिलते होंगे दबा के। ठीक है, और उसके फैमिली की बात करो तो जॉन विक के फर्स्ट ही पार्ट में उसकी जो पत्नी होती है, जो वाइफ होती है, वो मर जाती है, और तभी से वो एकदम सनक जाता है उसका, तभी से वो वो छोड़ने वाला होता है, वो वाइफ के साथ शादी होकर के सारे धंधे छोड़ने होता है, पर तभी उसके वाइफ को मार देते हैं और उसकी एकदम सनक जाती है, इसलिए वो वापस से अपने धंधे में आ जाता है। मजबूरन उसे आना पड़ता है मारने के लिए लोगों को। ठीक है, ये तो हो गया उसका काम क्या करता है वो तो हो गया, क्योंकि वो सुपारी किलर है। ठीक है, और उसकी खूबियाँ कुछ बता दी मैंने आपको कि कैसे वो गन्स हैंडल करना जानता है, कैसे वो अपने प्रति एकदम फोकस रहता है, और हर तरीका जो गैंगस्टर होता है बड़ा जिसके लिए उसने काम किया होता है अभी तक, जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं
वो भी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जब भी कोई उनके बारे में उसका नाम लेता है जॉन विक का उनके सामने, तो वो भी मतलब एकदम उनकी आँखें वैसे बड़ी हो जाती है। उनको भी कहीं न कहीं अंदर से डर लगता है कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। ये अगर आप जॉन विक देखे हो तो आपको पता चल ही जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर कोई गैंगस्टर उससे कहीं न कहीं डरता है, मतलब इतना भी नहीं डरता पर लेकिन डरता है। कहीं न कहीं उसके नाम का खौफ है हर गैंगस्टर में कि ये बंदा बिल्कुल सनकी है और कुछ भी कर सकता है, ठीक है। किसी को भी मार सकता है, अकेला ही वो सबको मार सकता है, इतना खतरनाक बंदा है, ठीक है। तो ये उसका हो गया मतलब क्या काम करता है वो पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर उसका ऐसा दिखाया गया है हमको, ठीक है। बिल्कुल उसमें मतलब ऐसा होता है कि रोबोट कैसे होते हैं वैसा ही शायद हो, ठीक है। एक बार एक काम करना है तो करना है, फिर उसके माइंड को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि वो ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक है, वैसा भाई जॉन विक के साथ कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। किसी भी कितने भी बड़े वैसे बड़े साइकोलॉजिस्ट को बिठा लो, किसी भी बड़े से बड़े क्या कहते हैं उसको बाबा बिबाव को बता लो और कह लो कि जॉन विक का माइंड ब्रेन वॉश कर दे, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दे, नहीं कर पाएगा। एकदम फोकस बंदा है वो, उसका माइंड कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा भाई, वो जॉन विक है, ठीक है। और कोई बात करो तो भाई वो तो मैंने बता दिया कि गन्स फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है उसकी, इसलिए हर कोई उसका फ़ैन है। और उसका नेचर जो है वो एकदम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। हमेशा शांत रहता है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, अपना अपना काम करना और कट जाना, इतना ही होता है। उसकी ना कोई गैंग होती है, वो सिर्फ सुपारी किलर के लिए काम करना होता है। मतलब आपको लगेगा कि उसके बहुत बड़ी गैंग होती है, उसके साथ हमेशा 10-12 लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो अकेला ही सब तरफ जाता है। और उसके सूट की खासियत की बात करें तो उसका सूट ऐसा रहता है कि उसके सूट में जब भी गोलियां लगती है तो उसे गोली लगती है, इससे उसे थोड़ा दर्द होता है, पर वो मरता नहीं है उस गोली से। उसका सूट इस तरीके से उसने डिज़ाइन किया होता है, खास एक दर्जी के पास जाके, ठीक है। अब दर्जी आपको पता नहीं कौन होते हैं तो माफ़ कीजिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका एक फिक्स्ड होता है, वहाँ पे वो अपने सूट सिलवाता है, वहाँ से अपने वो गन्स लेता है, ठीक है। उसके सूट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब गोली आर पर नहीं जाती, ठीक है। थोड़ा दर्द होता है पर वो मरता नहीं है, इसलिए जब भी आप देखो कि उसको कोई गोलियाँ मारता है तो सिर्फ वो नीचे गिरता है पर मरता नहीं है, क्योंकि उसके सूट में ही ऐसा कुछ होता है कि जैसे गोली जो है आर पर नहीं जा सकती, ठीक है। और बाकी का जो है उसके गन्स वो हमेशा एक ही दुकान से लेता है, दुकान या किलो कुछ भी किलो वैसे ही लेता है। उसके गन्स भी, उसको गन्स की भी बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। उसका नेचर भी एकदम शांत स्वभाव का होता है, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते उसके। तो इस तरीके से उसका पूरा कैरेक्टर है जो कि स्टडी कर सकते हैं हम, ठीक है। और इससे मुझे नहीं लगता कि इससे आगे भी कुछ उसके मतलब उसके बारे में बताना रह गया है। अगर रह गया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि या कोई जॉन विक और भी कोई फ़ैन है, ठीक है। वो उसके कुत्ते के प्रति बहुत लगाव होता है, उसका जो छोटा कुत्ता होता है, और बाद में तो वो बहुत बड़ा ले आता है कुत्ते घर पे, तो उसका भी प्रति उसको बहुत लव होता है कुत्ते को प्रति, ठीक है। जब उसके कुत्ते को मारते हैं तब भी उसकी सनक जाती है। और एक बात उसकी मुझे अच्छी लगी, मतलब उसकी मैंने नोटिस की उसके साइकोलॉजी के हिसाब से, कि वो जब भी कोई मर्डर करने जाता है, जब भी कोई सुपारी उसको मिलती है, जब भी कोई किसी को मारने जाता है तो हमेशा काले रंग के कपड़े पहनता है, ठीक है। ब्लैक मतलब ब्लैक कार, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शूज़, मतलब हर ब्लैक सब ब्लैक, ठीक है। शायद उसका ब्लैक कलर बहुत फेवरेट है, पर घर में हमेशा वो वाइट ऐसे शर्ट के साथ हमको दिखेगा। और जब भी कोई किल करने जाता है तो हमेशा ब्लैक पहन के ही जाता है। और गली का बोल रहा हूँ, सॉरी गली का नहीं, मतलब हर बड़े बड़े गैंगस्टर उसके पहचान के होते हैं, ठीक है। तो यही था जो कुछ भी था जॉन विक के बारे में। अगर आपको भी जॉन विक का कैरेक्टर पसंद है, आपके उसके बहुत बड़े फ़ैन हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इससे और वीडियोज़ के लिए। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में।